आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल जीके जीएस हिंदी ऑफिशियल में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव लुसेंट क्वेश्चन पेज नंबर 7 से 9 तक, जो कि होमवर्क दिया गया था, और अगला होमवर्क रहेगा पेज नंबर 10 से 12 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित किया गया है? गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित किया गया है? सावित्री को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की? श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले शुरू की थी निमि ने, जो कि ऋषि दात्रेय का पुत्र था। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले शुरू की निमि ने, जो कि ऋषि दात्रेय का पुत्र था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? ब्यास नदी का, ऑप्शन बी। चिनाव किसका प्राचीन नाम था? तो औस्किनी नदी का। चिनाव जो है ये आधुनिक नाम है, इसका प्राचीन नाम था औस्किनी। रावी का प्राचीन नाम था परुसड़ी, और झेलम नदी का प्राचीन नाम था बीतस्ता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, ऑप्शन ए। बड़ा महाकाव्यों की संख्या है 2, पहला है महाभारत, दूसरा रामायण। अगला क्वेश्चन, गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ है? उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन ए। 16 जनपदों का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? 16 जनपदों का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अंगुत्तर निकाय से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, काशी जनपद की राजधानी कहाँ थी? काशी जनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी, ऑप्शन डॉग। चंपा किसकी राजधानी थी? अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। राजगिरी कहेगा तो मगध जनपद की राजधानी थी राजगिरी या गिरिब्रिज। कौशाम्बी कहेगा तो वत्स जनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर, ऑप्शन बी। जैन धर्म का संस्थापक केवल कहेगा तो ऋषभ देवता है, वास्तविक कहेगा तो महावीर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? बदरायण, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए, जो कि कुंडलवन वैशाली जिला में हुआ था। और उनका मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। और 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। और इनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को कितने वर्ष तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिक नदी के तट पे, ऑप्शन बी। वही बोल देगा कि गौतम बुद्ध को कितने वर्ष के तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? 6 वर्ष के। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे, और गौतम बुद्ध कहेगा तो 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे? अर्धमगधी या प्राकृत? अर्धमगधी या प्राकृत? अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ, ऑप्शन ए। और महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे जमाली, उनका दामाद थे। प्रथम अनुयायी जमाली, उनका दामाद, और उनका अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्व में विभाजित किया था? महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्व में विभाजित किया था? 11, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, वे 2 जैन तीर्थकार
वे दो जैन तीर्थकर कौन थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी, ऑप्शन ए। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था सांड, ऑप्शन ए। हाथी कहेगा तो अजितनाथ का था जो कि दूसरा तीर्थकर थे। सिंह कहेगा तो महावीर का था जो कि 24वां तीर्थकर थे। और सर्प कहेगा तो पार्श्वनाथ के था जो कि 23वां तीर्थकर थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में किसका मान्यता नहीं था? जैन धर्म में किसका मान्यता नहीं था? ईश्वर का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, स्वादवाद व अनेकत्ववाद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है? जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से, ऑप्शन ए, जिनका प्रवर्तक थे कपिल मुनि। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रथम सभा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, ऑप्शन ए, जिसका अध्यक्ष थे स्थलभद्र। दूसरा कहेगा तो बल्लभी गुजरात, जिनका अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंदेल शासक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मथुरा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थकरों की जीवनी का उल्लेख किसमें किया गया है? कल्पसूत्र में, ऑप्शन ए, जिसका लेखक थे भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, ऑप्शन बी। भारत के कहेगा तो महात्मा गांधी, और विश्व कहेगा तो मेहरुनिसा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 16 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन ए। 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के लड़का का नाम क्या था? राहुल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल की राजधानी सरस्वती में, ऑप्शन डॉग। प्रथम उपदेश कहेगा तो सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद शरीर के अवशेषों को कितने भाग में बांटकर स्तूप का निर्माण कराया गया? 8 भाग में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा गया? उपासक, ऑप्शन ए। जो बौद्ध धर्म के प्रचार करते हुए जो संन्यास ग्रहण किए थे उसको कहा गया भिक्षुक। जो बौद्ध धर्म के प्रचार करते हुए जिन्होंने संन्यास ले लिया उन्हें कहा जाता था भिक्षुक, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? कितनी वर्ष थी? तो 15 वर्ष, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, ऑप्शन बी। किसके शासनकाल में हुआ था? अगातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम संगीति का अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरा कहेगा तो सावाकामी, तीसरा कहेगा तो मोगली पुत्र तीस, और चौथा कहेगा तो वसुमित्र। आगे देखेंगे, शासनकाल था पहला का अगातशत्रु, दूसरा का शासनकाल कहेगा तो कालाशोक, और तीसरा संगीति कहेगा अशोक, और चौथा कहेगा तो कनिष्क। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस में हुआ है? सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ है गंधार कला में, ऑप्शन ए। और प्रथम मूर्ति का निर्माण हुआ था मथुरा कला में। अगला क्वेश्चन, रूमटेक मठ किस जगह स्थित है? रूमटेक मठ किस जगह स्थित है? सिक्किम में, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन,
ऋग्वेद में शिव के लिए किस नाम का उल्लेख है? ऋग्वेद में शिव के लिए किस नाम का उल्लेख है? रुद्र का। ऑप्शन ए। भाव, पशुपति और भूपति शिव का ही नाम है, लेकिन इनका उल्लेख किया गया है अथर्ववेद। अथर्ववेद में। आगे देखेंगे। शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पशुपत संप्रदाय। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति से। ऑप्शन ए। ये लास्ट क्वेश्चन था। और अभी तक ले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगला होमवर्क रहेगा पेज नंबर 10 to 12 सब्जेक्टिव लुसेंट का। और PDF चाहिए तो जाकर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें। थैंक यू।